हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपसे जो है डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो वीडियो आ रहे हैं वो सारे कुछ जो है डिस्कशन पे ही आधारित हैं। आप देख रहे हैं कि जितने भी YouTube चैनल्स मीडिया में हैं इस समय उन पे जो बिहार शिक्षक बहाली को जो वीडियो लेकर के आ रहे हैं सब पे कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं, लेकिन जो असली बातें हैं, जो जेन्युइन बातें हैं, वो कोई उठाना नहीं चाहता है। सिर्फ एक ही बात सब लोग चलाते रहते हैं कि काउंसलिंग शेड्यूल कब जारी होगा, लेकिन उसके अंदर की जो बातें होती हैं उनको कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो लोग डरते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में डर बैठा हुआ है कि कहीं उनको कोई दिक्कत ना हो जाए। तो इसी को लेकर के आज हम जो है वीडियो लेकर के आए हैं जो कि एस्टेट 2019 के बारे में है, जो बिहार शिक्षा विभाग के ऊपर फिर एक करारा प्रहार हम करने जा रहे हैं, जैसा कि हम लगातार करते आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि बिहार एस्टेट 2019 के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको भी वो समझ में आएगी कि इसमें ऐसा क्या चीज छुपा हुआ है कि एस्टेट 2019 के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है अभी तक शिक्षक नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया गया है। सारा वीडियो हमारा इसी पे फोकस है कि बिहार एस्टेट 2019 पास जो अभ्यर्थी हैं आखिर उन्हें जो है शिक्षकों का जो नियोजन का जो नियुक्ति पत्र होता है वो कब देगी सरकार, या बिहार शिक्षा विभाग क्या इनको बेवकूफ बना रहा है, या बिहार शिक्षा मंत्री जो है ये उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि हमको जो बोलना था उन्होंने बोल दिया, यानी कि उन्होंने जो बोलना था वो बोल दिया। अब वो जो है फंस गए हैं कि अब हम क्या करें। और उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि ऐसे सभी अभ्यर्थी जो एस्टेट 2019 पास हैं सबको क्या करेंगे, नौकरी देंगे। अब ये बताइए वो नौकरी देंगे तो कहां से देंगे, या तो वो झूठ बोल रहे हैं। अगर नौकरी देने होती तो रिजल्ट आए हुए इतना दिन हो गया, अभी तक जो है नौकरी नहीं दी। और उस बिहार एस्टेट 2019 पे ऐसी कोई बात तो दिखाई देती नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो विषयों के रिजल्ट रुके हैं उससे क्या लेना देना है बाकी विषय के अभ्यर्थियों का है। जब अलग अलग विषय के अलग अलग रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं तो फिर वो नियुक्ति पत्र देने में क्या उनको हर्ज है। बिहार शिक्षा विभाग चाहे और बिहार शिक्षा मंत्री चाहे तो जिन विषयों के रिजल्ट आ चुके हैं, तो जब खुद कह रहे हैं कि उनका जो रिजल्ट जारी किया गया है वो विषयवार है, ठीक है, और जो है नियोजन इकाई वार है, कैटेगरी वाइज है, तो फिर उनको नियुक्ति पत्र देने में क्या दिक्कत है, इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। तो जो भी बिहार स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों को लगता है कि हमारा चैनल उनको लेकर नकारात्मक न्यूज चलाता है तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये नकारात्मकता नहीं है, जो वास्तविकता है ये वही आपके सामने रखते हैं। और किसी को नकारात्मक लगता है, किसी को सकारात्मक लगता है। तो आप हमारे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारा चैनल किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं करता, हम यहाँ पे सबकी बात करते हैं। आपकी बात आएगी तो आपकी बात भी रखी जाएगी, दूसरे की बात आएगी तो उसकी बात भी हम रखेंगे। तो फिलहाल आज हम यहाँ पे जो है बिहार एस्टेट 2019 के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दिया जा रहा है बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से, इसके बारे में यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं और बहुत ही बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जो वास्तविकता होगी वो बिहार स्टेट 2019 के बारे में अगर कोई रियल फैक्ट होगा तो बिल्कुल आपको यहाँ बताएंगे। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जानते हैं कि वास्तव में बिहार शिक्षा विभाग क्यों जो है मुंह चुरा रहा है, ज्वाइनिंग लेटर देने से क्यों कतरा रहा है, कि बिहार स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दिया जा रहा है। बिहार स्टेट 2019 ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं मिल रहा है, ज्वाइनिंग लेटर जो है क्यों नहीं दे रही है बिहार शिक्षा विभाग, ये सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन है आज के समय में। आप सभी लोग एक बात तो ये जान रहे हैं कि आपका जो विषयवार रिजल्ट आया है, जैसा आपको लगता है कि आपका जो रिजल्ट आया है ये विषयवार है, विषयवार तो है ही है, ये तो क्लियर है, 101% ये रिजल्ट विषयवार है। लेकिन दूसरी चीज वो कहते हैं कि ये सीटों के सापेक्ष है, तो यहां पर मसला फंस जाता है। अगर ये जो है सीटों के सापेक्ष होता तो बिहार शिक्षा विभाग को चाहिए था कि तुरंत ही आपको सेंट्रलाइज लेवल पे ज्वाइनिंग लेटर जो है इशू कर देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जब सीटों के अनुसार रिजल्ट जारी किया गया है तो ज्यादा अभ्यर्थी तो है नहीं, सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को नौकरी देनी है जिनको जो है रिजल्ट आया है। तो सरकार यहाँ पे जो है दिक्कत पैदा क्यों कर रही है, वो ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दे देती है। भाई वो कह रहे हैं कि 3 विषयों का रिजल्ट बाकी है, तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई सोशल साइंस का अभ्यर्थी है या कोई जो है विज्ञान का अभ्यर्थी है तो उसको हिंदी लैंग्वेज के पेपर वालों से क्या मतलब है। ठीक है, 106 अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट आना था वो भी जो है अभी तक मैं सुना नहीं, पता नहीं आया कि नहीं आया, मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, तो शायद नहीं आया है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो उनका रिजल्ट सब क्यों रोके हुए हैं, कब ये रिजल्ट जारी होंगे, क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग जो है आपको बेवकूफ बना रही है।
उनका कहना है कि बिहार स्टेट 2019 में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उन सबको जो है नौकरी दी जाएगी, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं। कैसे झूठ बोल रहे हैं हम आपको बता देते हैं कैसे झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप मान के चलिए कि मान लिया एक कोई सब्जेक्ट हम पकड़ लेते हैं, मान लिया सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें 10 सीटें हैं, ठीक है। 10 सीटों के सापेक्ष वो कहते हैं कि हमने 10 रिजल्ट जारी कर दिए हैं। ये वही कह रहे हैं ना कि 10 सीटों के सापेक्ष जो है ना 10 रिजल्ट जारी किए। सोशल साइंस से एक उदाहरण के लेकर चल रहे हैं कि 10 सीटें हैं, ठीक है, और 10 सीटों के सापेक्ष उन्होंने 10 रिजल्ट जारी कर दिए हैं। अब इसको समझिएगा यहाँ पे आप, ठीक है, बोर्ड पे समझते हैं, अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो है बिहार स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों को प्रॉब्लम क्या है, बिहार शिक्षा विभाग क्यों ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लिया ये एसएसटी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है, इसमें जो है 10 सीटें हैं, ठीक है, इसमें जो है 10 सीटें हैं। अब इन 10 सीटों में वो कहते हैं कि हमने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है, सारी कैटेगरी को मैंने देखा है, मैंने नहीं देखा मतलब बिहार शिक्षा मंत्री ये कहते हैं, बिहार शिक्षा विभाग कहता है कि सारी कैटेगरियों को उसमें शामिल किया गया है जो रिजल्ट आया है, और सबके आरक्षण का लाभ भी मिला है, यानी सबको समानता का अधिकार भी प्रदान किया गया है, ठीक है। तो अब ये 10 सीटें हैं और कैटेगरी वाइज इनको बांटा गया है, ठीक है। देखिए आप, ठीक है, मान ले सबसे पहले हम इसमें सीट दे देते हैं जनरल को, ठीक है, जनरल कैंडिडेट जो होते हैं उनको एक सीट दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सीट दे देते हैं मान लिया बीसी को, ठीक है। उसके बाद हम सीट दे देते हैं ईबीसी को, ठीक है। इसके बाद हम सीट दे देते हैं एससी को, फिर हम सीट दे देते हैं एसटी को, ठीक है। इसके बाद हम सीट दे देते हैं ईडब्ल्यूएस को, और उसके बाद हम सीट दे देते हैं किसको, दिव्यांग अभ्यर्थियों को। तो दिव्यांग अभ्यर्थियों को यहाँ पे हम लोग अलग ले लेते हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनकी भी जो है लगभग 4 श्रेणियां हैं, ठीक है, ठीक है, उनकी भी जो है 4 श्रेणियां, मान लिया उनकी जो है 4 श्रेणियां ए बी सी डी है, तो इनको भी सीट दे देते हैं, ठीक है। अब इनको गिन लेते हैं कितनी सीटें हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कैटेगरी 10 सीट, ठीक है, यही है ना, 10 कैटेगरी 10 सीट है, और ये 10 सीट का समायोजन ऐसे कर दिया गया है, और ये 10 अभ्यर्थी मान लिया पास हैं। अब यहाँ पे आप ये सोचिए कि सरकार को कैसे ये डाटा पता चला कि ये एक सीट हमको जो है इस 10 में से एक सीट जनरल कैंडिडेट को देनी है, ये कैसे पता चला भाई? ये एक सीट जो है जनरल कैंडिडेट को देनी है, कैसे पता चला? क्योंकि जनरल सीट पे वही जाता है जिसकी मेरिट जो है हाई मेरिट होती है, जिसकी जो है मेरिट क्या होगी, हाई मेरिट होगी, ठीक है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, उसकी अगर हाई मेरिट है तो वो जनरल सीट पे जाएगा। अब ये सरकार को डाटा कहां से पता चला? क्या सरकार ने सोशल साइंस की 10 सीट पे पहले से ही मेधा सूची बना ली है? क्योंकि आवेदन तो अभी हुए नहीं है, आवेदन तो अभी नहीं किया गया है ना, अभी तो रिजल्ट जारी किया गया है ना। तो क्या 10 सीटों पे पहले से सरकार ने अपना मेधा सूची बना के रखा हुआ है? और अगर अपना मेधा सूची बना के रखा हुआ है तो उसी मेधा सूची को पब्लिश करके ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दे देते हैं? इस पूरे प्रोसेस में हम कह रहे हैं कि 10 सीट पे जो है यहाँ पे जनरल कैंडिडेट हुआ है, ठीक है। तो इस 10 सीट में से मान लिया एक दे भी दिया उन्होंने, मान लिया उन्होंने मेधा सूची बनाई भी होगी अपने आप से कि सारे अभ्यर्थियों से जिसका ज्यादा नंबर जाएगा वो जनरल कैटेगरी में सीट ले लेगा, ठीक है। तो बीसी का जो है कितना परसेंट आया है मेरिट, ईबीसी का कितना परसेंट मेरिट आया है, एससी का कितना परसेंट मेरिट आया है, ये भी तो सरकार बताएगी। अब इसमें जो है मेरिट का सवाल क्यों उठ रहा है? जब मेरिट का सवाल तो तब उठना चाहिए था जब सबका जो है एकेडमिक मेरिट पे जो है होता, जैसा कि बिहार स्टेट 2019 में लिखा हुआ है कि जो एकेडमिक मेरिट होता है उसके अनुसार उनका बनाने के बाद तब हम मेधा सूची बनाएंगे और तब ज्वाइनिंग लेटर देंगे। ये तो वो कह रहे हैं ना, खुद मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो अपने नियम में खुद कह रहे हैं। तो ये इस तरीके से अगर सीटों का बंटवारा किया गया है, ये सरकार कह रही है, ये सरकार कह रही है, बिहार शिक्षा विभाग कह रहा है, बिहार शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने विषयवार सीटों के सापेक्ष रिजल्ट दिया है। तो इन कैटेगरी को अलग अलग सबको सीट भी दी होगी उन्होंने, और जब अलग अलग सीट दी है और हर एक व्यक्ति का नाम वहां पे फिक्स है, नाम फिक्स है ना, जो लोग पास में उनके नाम तो फिक्स होंगे। मान लिया इनका नाम जो है राम होगा, ठीक है, इनका नाम यहाँ पे मान लिया श्याम होगा, यहाँ पे हो सकता कोई लड़की हो गीता होगी, ठीक है, यहाँ पे मान लिया कोई जो है निकिता होगी,
यानी कि उनके पास जो है अगर डाटा तैयार है तो इनके नाम भी तो फिक्स होंगे, क्योंकि उनके पास तो सारा रिजल्ट है। वो तो कह रहे हैं कि हमने जो है रिजल्ट जो तैयार किया है वो सीटों के सापेक्ष है और सभी कैटेगरी वालों को जो है इसमें दिया भी गया है, कैटेगरी वाइज भी है। तो ये 10 सीटें सोशल साइंस के एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए मैंने ली थी। तो सरकार ये सारा चीज ये बताए कि जब ये सारा रिपोर्ट उसके पास पहले से तैयार है तो अब उसको कौन सा जो है आवेदन चाहिए, कौन सा मेरिट लिस्ट तैयार करना है और कौन सा काउंसलिंग कराना है बिहार स्टेट 2019 में, ये भी सरकार बताए ना। बिहार शिक्षा विभाग के जो मुख्यमंत्री हैं और जो शिक्षा मंत्री, उनको ये बताना चाहिए कि जब ये सारा डाटा उनके पास तैयार पड़ा हुआ है और विषय के साथ सीटों के सापेक्ष रिजल्ट आया है और कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया गया है, तो उनके पास सबके नाम भी मालूम होंगे। अच्छा, सबके नाम मालूम है, उस हिसाब से रिजल्ट आया है तो मेरिट का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब मेरिट का सवाल नहीं उठता तो आवेदन का कोई सवाल नहीं उठता, जब आवेदन का कोई सवाल नहीं उठता तो काउंसलिंग का भी कोई सवाल नहीं उठता। तो भैया एस्टेट 2019 के लोगों को नियोजन पत्र क्यों लटकाए हो, क्यों नहीं दे देते हो? जिनके रिजल्ट पेंडिंग है तो उसका एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है ना। हम कह रहे हैं कि मैथ और साइंस, मैथ वाले को साइंस से क्या लेना देना है, साइंस वाले को सोशल साइंस से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। सरकार आपको बेवकूफ बना रही है। पूरा प्रोसेस जो है घालमेल है, एस्टेट 2019 का पूरी प्रक्रिया घालमेल है, ये जान लीजिए। यहाँ पे अगर आप लोग आज आवाज नहीं उठाएंगे तो ये जो ज्वाइनिंग लेटर है ये आपको नहीं मिल पाएगा और कभी नहीं मिलेगा, ये भी 3 साल लग जाएगा। इस चीज को आप समझिए। सोशल मीडिया में जो भी कैंपेन चलाना है वो चलाएं और जितने भी यूट्यूब चैनल्स एस्टेट 2019 को लेकर के जो है आगे बढ़ा रहे हैं वो भी इस प्रोसेस को समझ लें और इस प्रोसेस के हिसाब से अपने डिमांड और रणनीति तैयार करें कि उनको आगे क्या करना चाहिए कि एस्टेट 2019 वालों को ज्वाइनिंग लेटर मिल पाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा, बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि सारा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो फैक्ट्स होंगे एस्टेट 2019 को लेकर के हम अपने चैनल पे बताएंगे, काउंसलिंग के समय में बताएंगे, आवेदन के समय भी बताएंगे। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।